आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ, ये उन सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है जो अपने किसी भी प्रॉपर्टी खाली पड़े हुए या अपने मकान को रेंट में देना चाहते हैं। ये बात अच्छी है कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। रेंट एग्रीमेंट में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें या पॉइंट्स जो रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर रेंट एग्रीमेंट वो भी हम जानेंगे, और हाउ टू गेट रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट हमें कैसे बनवाना है सब कुछ जानते हैं विस्तार से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपकी जरूरत और आपकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाई जाती है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। मैं ये न्यू व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, जो पुराने इस चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छी भले जानते हैं। तो आपको विश्वास ना हो तो आप चैनल के चेक कर सकते हो, या चैनल में आ जाकर अपने प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। अगर पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम जानने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट को विस्तार से। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो किराया यानी कि रेंट हमारे एक्स्ट्रा इनकम के लिए अच्छा स्रोत है। आपने देखा होगा आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बेकार या खाली पड़े प्रॉपर्टी या मकान को किराए में देते हैं, और उन्हें एक अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है, और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को एक रहने के लिए घर भी मिल जाता है। मैं एक बात बताता चलूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महंगाई भरे दौर में अपना खुद का मकान या घर नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण उन्हें एक किराए का मकान या घर की आवश्यकता पड़ी जाती है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। इसे अगर हम सरल भाषा में जाने तो रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है जो किसी भी प्रॉपर्टी या मकान को रेंट पर देने से पहले बनाया जाता है। इसमें मकान मालिक यानी कि प्रॉपर्टी ओनर और किराएदार दोनों के रजामंदी और समझौते को ध्यान में रखकर रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो लिखित रूप से और कानूनी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स भी कहलाता है, ठीक है। किराए पर मकान या किसी प्रॉपर्टी को देते या लेते समय मकान मालिक और किराएदार दोनों के बीच कुछ जरूरी बातों पर समझौता होता है, जिसे रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि रेंट एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि रेंट एग्रीमेंट में आप बनवा रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन किन बातों को आपकी रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। तो चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक रेंट एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई खाली पड़े प्रॉपर्टी या मकान है जिसे आप रेंट में देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं जो भी आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुन सकते हो। एक रेंट एग्रीमेंट में मकान का किराया और मकान मालिक और किराएदार के बीच में हुए समझौते व शर्तें को अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी की कितने हिस्से और कौन सी भाग को कितने समय के लिए और कितने किराए पर रेंट पर दिया जा रहा है। रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त आपके मकान मालिक और किराएदार दोनों के एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप आधार कार्ड को भी शामिल कर सकते हो। और जो रेंट एग्रीमेंट में आपने जो नाम दर्ज करना है अपने किराएदार या मकान मालिक को, उसकी नेम आधार कार्ड की जो नेम है उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच होना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट हमेशा एक 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि स्टाम्प पेपर एक्ट के मुताबिक किसी भी तरह की अगर किरायानामा आप बनवा रहे हो तो वो 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर ही बनाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट बनाने से पहले आपको 2 गवाहों की भी जरूरत पड़ने वाली है, और उन गवाहों की सिग्नेचर व साइन आपकी रेंट एग्रीमेंट में होना पड़ेगा, क्योंकि बिना गवाहों के आपकी जो रेंट एग्रीमेंट है वो कानूनी रूप से वैलिड नहीं माना जाएगा। किराए पर ली गई प्रॉपर्टी या संपत्ति में किराया देने की तिथि को अवश्य लिखा होना चाहिए, और यहाँ पर कि यदि किराया देने में अगर कोई देरी हो रहा है तो अगर आप पेनल्टी जिसमें चार्ज हो तो उसे भी इसके एग्रीमेंट में जरूर उल्लेख करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मकान मालिक को सिक्योरिटी के रूप में अगर कोई धनराशि दिया जा रहा है तो उसे भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पानी, बिजली या किसी अन्य सुविधाओं का अगर शुल्क किराए में शामिल करना है तो इसका भी उल्लेख आपकी रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में आपने जिस भी प्रॉपर्टी या अपने मकान को रेंट पे दिया हुआ है उसे अगर किराया यहाँ पर बढ़ाने का उल्लेख है तो वो कितने समय में और कितना प्रतिशत किराया बढ़ाया जाएगा उसका भी उल्लेख आपकी रेंट एग्रीमेंट में जरूर होना चाहिए।
रेंट एग्रीमेंट में ये भी उल्लेख होना चाहिए कि घर में जो रेंट में रहे उनमें कितने मेंबर्स यहाँ पर रहने वाले और उनकी सारी नेम वगैरह भी आपके रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। इनकेस अगर जो फैमिली में रेंट देने वाले हैं वो अगर रेंट नहीं दे पाएंगे तो जो फैमिली मेंबर्स से अगर वो 18+ या काम करने वाले हैं तो वो इस रेंट को पूरा कर सके, इसलिए यहाँ पर आपकी रेंट एग्रीमेंट में उन सारे मेंबर्स की नाम भी लिखा होना चाहिए। मकान मालिक द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है आपको उसकी भी मेंशन रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए, जैसे कि अगर पंखा, गीज़र वगैरह या कुछ भी इस टाइप की अगर सामान आपको रेंट हाउस में मिल रहा है तो वो भी आपकी एग्रीमेंट में मेंशन होना ज़रूरी है। किसी भी रेंट एग्रीमेंट को बनवाते समय या साइन करते समय मकान मालिक या किराएदार को अच्छी तरीके से मकान मालिक के बारे में जानना चाहिए कि ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। उसी तरह मकान मालिक को भी अपने किराएदार की बैकग्राउंड को जांच लेना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसके बाद ही अपने किसी खाली प्रॉपर्टी या अपने मकान को किराए पर देना चाहिए। अगर बिजली पानी की सुविधा मकान में नहीं है तो इसके बारे में भी रेंट एग्रीमेंट में लिखित रूप से होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि किराएदार से मकान को ज़बरदस्ती खाली करवाया नहीं जा सकता। खाली करवाने से पहले मकान मालिक को यानी कि जो भी ओनर है प्रॉपर्टी या हाउस की, उसे 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद ही ये मकान जो है वो किराएदार से खाली करवा सकते हैं। किराएदार के लिए एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्रॉपर्टी या किसी भी मकान को अगर रेंट में लेने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस घर को या किसी मकान को अगर रेंट में लेने जा रहे हो तो उसका जो मालिक है वो असली में उस प्रॉपर्टी या उस मकान का मालिक है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि ये जो मकान मालिक है आपके साथ फ्रॉड करने वाला है तो आपको वहाँ से तुरंत हट जाना है और आपको अपने पूरे ध्यान से और अगल बगल से भी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको किसी भी मकान या प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में यह बात भी आपको स्पष्ट रूप से लिखवाना चाहिए कि आप कितने सिक्योरिटी मनी देकर आप इस मकान जो भी आप लेने वाले हैं उसे आप रेंट पे लेने वाले हैं और साथ ही साथ आपने कितना एडवांस पेमेंट किया है उसका बारे में भी आपकी रेंट एग्रीमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि रेंट एग्रीमेंट में कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है और रेंट एग्रीमेंट को कहाँ बनवाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एक रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ बातें और शर्तें हैं जो आप अगर रेंट एग्रीमेंट में लिखवाना चाहते हो तो वो भी आपकी रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि जो वो इंपॉर्टेंट बातें और पॉइंट्स थी वो एक रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन सी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एक रेंट एग्रीमेंट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगने वाला है 100 रुपये के एक स्टाम्प पेपर जिसमें आपका रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा। 2 गवाह जो जिसके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो और जो आपके एग्रीमेंट में साइन करने के लिए रेडी हो, उस टाइप के आपको यहाँ पर 2 गवाहों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। मकान मालिक और किराएदार दोनों की यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट को बनवाया कैसे जा सकता है। तो आई सजेस्ट कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, आपको रेंट एग्रीमेंट यूं ही नहीं बनवा लेना चाहिए, एक अच्छे वकील को पकड़कर आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, क्योंकि वकील द्वारा अच्छे तरीके से आपके रेंट एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन करवा दी जाएगी, जो एक वकील अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी ही होता है इस टाइप की काम करना। तो आप रेंट एग्रीमेंट को आराम से बना सकते हैं किसी वकील की सहायता से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि स्टाम्प पेपर क्या होता है तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि रेवेन्यू टिकट क्या होता है तो आप फ्लैट वाली वीडियो को भी देख सकते हो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना अपकमिंग वीडियोस के लिए।